आप सभी को नमस्कार। मैं ज्योतिष को लेके आज अपनी एक पहली वीडियो बना रहा हूं। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। ज्योतिष में कहा जाता है कि कुछ ग्रह सौम्य होते हैं, कुछ ग्रह क्रूर होते हैं, कुछ पाप ग्रह होते हैं। और मैंने जो अभी तक पढ़ा है, जो समझा है, वो ये है कि किसी भी ग्रह के बारे में अगर हम ये कहें कि ये ग्रह खराब है या बहुत ग्रह खराब है, ये पाप ग्रह है, ये क्रूर है, वो ठीक है, उनकी नेचर हो सकती है, लेकिन वो ऐसा आउटराइटली हम ये नहीं कह सकते कि ये ग्रह है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है या खराब है या हमें बर्बाद कर देगा। हाँ, इनके कॉम्बिनेशंस हैं, इनकी दृष्टियां हैं, इनकी प्लेसिंग्स हैं और इनकी जो आपस में युतियां बनती हैं वो मैटर करती हैं। तो उनसे वो ग्रह, उनकी संगति से वो ग्रह सही और खराब होते हैं। आज मैं एक ग्रह की बात करूंगा जिससे सब डरे रहते हैं, जिसकी साढ़े साथी से सब डरे रहते हैं, सब डरते हैं। वो ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जो आपको पूरे जीवन आपको टेस्ट करता रहता है। पूरे जीवन, जैसे आपके अध्यापक होते हैं, जैसे आपके प्रिंसिपल होते हैं, आप स्कूल में हमेशा एग्जाम देते हैं, टेस्ट होते रहते हैं, जो आपने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, प्रैक्टिकल होते हैं। तो ऐसे ही शनि जो है आपके जीवन में हमेशा टेस्ट लेते रहते हैं। कोई भी एक सिचुएशन दे दी, कोई भी एक परेशानी दे दी, कोई भी एक अच्छा काम दे दिया, अब उसको लेके आप कैसे रिएक्शन देते हैं वो शनि देखते रहते हैं। वो रिएक्शन जो है शनि मॉनिटर करते हैं कि आप उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे ढाल पाते हो, अपने आप को बदल पाते हो, या उस परिस्थिति के हिसाब से कैसे बह जाते हो। अब शनि की आज हम पर्टिकुलरली एक प्लेसिंग की बात करेंगे। शनि जो है 8वें भाव में अगर बैठे हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं और कैसा रहता है जातक के लिए। बाकी चीजें अभी हम कंसिडर नहीं करते हैं। हम मान लेते हैं शनि जो है आपके 8वें भाव में बैठा हुआ है, और 8वें भाव में बैठ के शनि क्या करेगा। तो पहले तो हमें समझना चाहिए कि 8वां भाव होता किस चीज का है। 8वां भाव होता है रहस्य का, छिपी हुई चीजों का, गड़े हुए धन का, या फिर ये कहें कि परिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा भी जो चीजें हैं, सीक्रेट्स का, जो आपके जो सीक्रेट्स हैं, छुपी हुई चीजें उनका। तो शनि यहां क्या करते हैं, यहां बैठ के शनि यहां पे आपको सिखाते हैं। जैसे ही अगर हम मान लेते हैं ये भाव परिवर्तन का है, तो शनि क्या कहते हैं, आपको परिवर्तन के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है। आपको रेजिस्ट नहीं करना है, आपको उसको प्रतिरोध नहीं करना है। आपको उस परिवर्तन के लिए आपको उस परिवर्तन के हिसाब से एडजस्ट करना है, चाहे वो लाइफ में हो, करियर में हो, पढ़ाई लिखाई में हो। अगर आप उस परिवर्तन के हिसाब से एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं तो शनि आप बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे, जो आपके मन में विचार आते हैं, जो खुफिया चीजें होती हैं, जो मतलब जिनको आप बता नहीं सकते, जो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो अगर आप वो बताना बंद कर देते हैं तो आपको दिक्कतें शुरू होती हैं। तो शनि कहते हैं कि नहीं, आपको वो चीजें वो छिपानी नहीं है। आप किसी करीबी से, किसी परम मित्र से, किसी दोस्त से, किसी से, अपनी वाइफ से, फ्रेंड से, किसी से भी आपको डिस्कस कीजिए, वो लिखिए, एक्सप्रेसिव बनिए। बेसिकली छुपाइए मत। ये भाव आपको छिपाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन शनि कहता है कि नहीं, छिपाना नहीं है, आपको किसी भी करीबी को वो चीज बतानी है। बताएंगे तो कम से कम ये रहेगा कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाएगी। अब ये भाव का विचार हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें ससुराल का, इन लॉज में क्या है कि वो आपसे ना बहुत ज्यादा इमोशनली जुड़े नहीं होंगे। शनि अगर 8वें भाव में बैठा है तो इमोशनली आपके हिसाब से जुड़े नहीं होंगे। तो आपको यहाँ क्या दिखाना है, यहाँ धैर्य दिखाना है। यहाँ दिखाना है कि आप बहुत ज्यादा पेशेंस वाले हैं, और धीरे धीरे करके आपके जो इन लॉज हैं, आपके जो ससुराल पक्ष वाले लोग हैं, वो अपने आप ही उनका विचार जो है आपको लेके बदल जाएगा। तो जल्दीबाजी नहीं करनी। आप सोचेंगे कि इमीडिएटली वो आपको प्यार करें, खूब सारा दुलार करें, आपकी केयर करें, वो सब नहीं करेंगे वो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सब्र से काम लेते हैं तो वो सब चीज भी शुरू हो जाएंगी। अब 8वें भाव में बैठे हैं तो इनकी दृष्टियां पड़ती हैं, 3, 7, 10। तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपकी कर्म भाव पे, तो वहां पे अलग तरह के फल होंगे। वो आपको लगेगा कि वो आपको जॉब में परेशानी दे रहे हैं, नेम फेम में परेशानी दे रहे हैं,
तो हाँ वो दे रहे हैं, लेकिन वो आपको निखार रहे हैं वहाँ पे। आपकी जो वो जो नेम फेम होगा या आपकी जॉब होगी या करियर होगा, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपका क्षणिक होगा, वो स्टेबिलिटी के साथ आएगा। तो इसको इस तरह से लें कि आपको वहाँ पे वो स्टेबल चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे शनि। आपके 10वें भाव में अगर दृष्टि डालते हैं तो ऐसे ही वो 7वीं दृष्टि पड़ेगी इनके दूसरे भाव पे, वहाँ पे लगेगा कि आपको तो पैसे की मारामारी शुरू हो जाएगी। तो पैसे की मारामारी, आप सोचेंगे कि मैं आज 100 रुपये लगाता हूँ, कल मेरे वो 200 रुपये हो जाएंगे, तो शनि यही नुकसान करेंगे आपका। आपको शनि को समझना है कि वो कहते हैं लॉन्गेटिविटी, दूरदर्शिता दिखानी है आपको। यहाँ पे आप 100 रुपये लगाइए, लेकिन वो 100 रुपये लगाते रहिए। वो ऐसी दीवार बना दीजिए उसको, एक एक ईंट 100 रुपये की लगा के, कि वो लॉन्ग टर्म में जब रिजल्ट निकले तो वो अच्छा खासा सा रिजल्ट निकले। तो स्टेबिलिटी के साथ आप पैसा लगाते हैं, जैसे शेयर में ना लगा के आप उसे म्यूचुअल फंड में लगाइए, एफडीज में लगाइए, पीपीएफ में लगाइए, ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, कम से कम 15 साल का इन्वेस्टमेंट हो। और उसी वजह से उसकी, अब इसी की ही अगर हम 10वीं दृष्टि की बात करेंगे तो दूसरे में पड़ेगी, 3, 4, 5, 6, 5वें भाव में पड़ेगी, तो वहाँ अलग तरह के रिजल्ट आएंगे। तो शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि के हिसाब से जो शनि चाहते हैं वैसे आप काम कीजिए, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाइए। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठिए, 8 बजे उठते हैं तो 8 बजे, लेकिन ऐसा आलस मत भर के रखिए अपने अंदर कि आप कभी 6 बजे उठ गए, कभी 9 बजे उठ गए, कभी 12 बजे उठ गए। तो ये शनि जो है इसको डिसिप्लिन को मानते हैं, इन सब चीज़ों को नहीं। आलस जो है शनि का दुश्मन है, शनि पसंद नहीं करते इसको। तो आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाइए, जितना आप अपना अनुशासन में रहेंगे उतना शनि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। और शनि के रिजल्ट जो हैं बहुत स्थायित्व के साथ आते हैं, बहुत लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। बाकी अगली बार शनि के किसी और भाव में हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।